गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग हमेशा किसी ना किसी ऐसी चीज़ पर बात करते हैं जिससे कि हमारे समाज में जागरूकता आए, हमारे समाज के लोग जागरूक हों। तो आज का जो हमारा विषय है वो है बढ़ती हुई जो आत्महत्याएं हैं, जो बढ़ती हुई सुसाइड हैं उनके ऊपर। ये चीज़ सुनकर ही एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बुरा लगता है ये सोचकर कि एक इंसान आखिर क्यों करता होगा आत्महत्या। क्या ऐसी मजबूरी रहती होगी, क्या ऐसी दिक्कत आती होगी, क्या उस समय पे उसके माइंड में चल रहा होता होगा, किस प्रेशर में होता होगा वो इंसान, मतलब जिसके तहत वो इतना बड़ा कदम उठाता है कि अपना जीवन ही ख़त्म कर देता है। आज मेरी एक बात हो रही थी मेरे एक फ्रेंड से, तो वो खुद बता रहे थे कि इंसान को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हम सभी लोग बोलते हैं आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और हमें ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें हैं उनसे लड़ना चाहिए, अपने दोस्तों से, अपनी वाइफ से, अपने जो भी करीबी संबंधी हैं उनसे अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं या जो करते हैं वो शायद कुछ ऐसी परिस्थितियों से घिर जाते होंगे जहाँ पर उनको लगता होगा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मरना ही एक विकल्प है हमारे पास। शायद उनके दिमाग में ये आता ही नहीं होगा कि हम जिंदा रह लें तो हम और अच्छे से चीज़ें कर सकेंगे। और पता नहीं वो कौन सी उस समय पे नेगेटिव सोच उनके ऊपर हावी हो जाती है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं और पीछे रह जाते हैं तो उनके अपने प्रिय लोग, यानी कि उनके बच्चे, उनकी वाइफ या जो भी उनके समाज में उनके करीबी लोग हैं वो। और उसके बाद दोस्तों मिलता कुछ नहीं है, बस हम लोग दुख मनाते हैं उस चीज़ का कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो अभी हाल ही में हम लोगों ने फेसबुक पे फ़ोटो शेयर करी थी। एक दंपति हैं मोना बब्बर और सौरभ बब्बर करके, उन्होंने गंगा नदी में कूद कर जान दे दी क्योंकि वो कर्जे से इस तरह से मतलब जूझ रहे थे। कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था उनके पास। उनकी न्यूज़ में हमने देखा कि उन्होंने वो बीसी चलाते थे, शायद किट्टी वगैरह का अमाउंट जमा करते थे लोगों का, और वो पैसा लेके उन्होंने कहीं पर शेयर मार्केट में लगा दिया था और वो पैसा डूब चुका था। अब मांगने वाले लोग रोज़ उनसे मांग रहे थे, ताने मार रहे थे। तो इस तरह की समस्या और लोगों के भी सामने हैं। बहुत से लोग मैंने देखा कि ट्रेडिंग में लगातार उधार ले लेके पैसे लगा रहे हैं या शेयर बाज़ार में लगा रहे हैं। ठीक है, आप लोग लगाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लगाइए, लेकिन अपने आप से खिलवाड़ करना या फिर यूँ कह लीजिए कि शॉर्टकट है पैसा कमाने का, ज़िंदगी को ऊपर ले जाने का। तो एक चीज़ गांठ बांध कर रख लीजिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप आज कमा लेंगे पैसा और कल आपका पैसा डूब गया या कहीं पे वो पैसा मर गया तो आप अपने आप की जान देने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत बात है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है। जिन लोगों से आपने कर्जा लिया है उनका दोबारा निपटाया जा सकता है, और नहीं निपटाया जा सकता तो बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को दिवालिया घोषित करने के, या जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसको बेचकर मतलब उन लोगों का कर्जा निपटा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी सुसाइड कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स आजकल उनमें जो आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं उनके ऊपर प्रेशर सिर्फ इस बात का कि उन्हें अच्छे नंबर लाने हैं या फिर जो भी उनका एम है, जो भी उनका लक्ष्य है उसमें सेलेक्ट होना है। तो हमारे स्टूडेंट्स वो चीज़ पूरी नहीं कर पाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं, पीछे रह जाते हैं बिलखते हुए, रोते हुए माता पिता। तो ये भी बहुत गलत चीज़ है और बिल्कुल ये चीज़ रुकनी चाहिए। और इससे हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे समाज में जो बढ़ती हुई आत्महत्याएं हैं उनको कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, इस पर समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि डायग्नोज पहले से कर लिया जाए और उसका इलाज कर दिया जाए। ये तो भाई उसी समय क्षणिक ख्याल आते होंगे मन में और लोग मजबूर हो जाते हैं ऐसा कदम उठाने पर। अभी हम लोग एक वीडियो देख रहे थे, उसमें एक छात्रा MBBS करने गए हैं वो कहीं पर, और अपनी लाइव वीडियो में बता रहे हैं कि एक गर्लफ्रेंड है उनकी, उसने धोखा दे दिया। उसके चक्कर में वो कहते हैं कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, उसने मुझे धोखा दिया। अरे भाई, जब तुम MBBS करने गए हो, तुम पढ़ाई करने गए हो, तो वाई दिस गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो फिर उसके बाद माँ बाप रह जाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है ये मतलब किसी से छिपा नहीं है कि अगर किसी का जवान बच्चा सुसाइड कर ले या नंबर कम आ गए तो अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हैं। लेकिन
जो परिस्थितियां हैं उनसे हमें लड़ना है। हमें हर तरह से कोशिश करनी है अपने जो आसपास के लोग रहते हैं, अगर वो किसी भी तरह की समस्या में हैं या कुछ अजीब सा बिहेवियर है उनका, या उन पे कर्जा बहुत ज़्यादा लग गया है, या किसी भी तरह की समस्या है और जिसके चलते वो लोग परेशान दिखाई देते हैं, तो अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से बात करते रहिए। और एक ऐसा हमदर्द, एक ऐसा दोस्त ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बातें, दिल के जो राज हैं वो शेयर करें, अपने मन में उस चीज़ को रख कर, और उसको अपने दिमाग पर हावी मत होने दें। अपनी चीज़ें शेयर करें और मन को हल्का करें। अपनी ज़िंदगी जीने के जो तरीके हैं वो कम में गुजारा कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्जे के बोझ से खुद को मत ला दिए। धन्यवाद। मुझे लगता है आज का ये जो विषय है, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में डेप्थ में सारी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन मेरा मन था कि मेरे मन में जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर करूं। और आप लोगों के जो भी सुझाव हैं या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।